हेलो एवरीवन। क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हिंदी के 5 सेट करवाए जा चुके हैं। यह इस सीरीज का छठा सेट है। यह सेशन अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प A, B, C, D। इसका सही उत्तर है विकल्प C, व्यवहारिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रमजीवी में कौन सा समास है? ए द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तत्पुरुष। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पर श्रमजीवी का समास विग्रह करते हैं। इसका समास विग्रह होता है श्रम से जीवित रहने वाला। यहाँ पर से कारक चिन्ह है जिसका श्रमजीवी में लोप हुआ है और इसका उत्तर पद जीवी प्रधान है, इसलिए यहाँ पर श्रमजीवी में तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आहत का विलोम होगा। आहत का विलोम होगा अनाहत, हत, अनाहुत, छत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अनाहत। अगला प्रश्न। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव, घन, अम्बुद, पयोद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सैंधव। सैंधव मेघ का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची होता है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प मेघ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न। अपने बच्चे वीर बनाओ वाक्य में अशुद्ध अंश है। अपने बच्चे वीर बनाओ वाक्य में अशुद्ध अंश है। अपने बच्चे वीर बनाओ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चे। बच्चे वाक्य में अशुद्ध अंश है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? गार्ड, किशमिश, इमारत, लोटा। यहाँ पर लोटा शब्द देशज है, जबकि गार्ड अंग्रेजी भाषा, किशमिश फारसी और इमारत अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? समझ, सहयोग, सलाम, सहारा। यहाँ पर समझ शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प पुल्लिंग है। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? धर्म, ग्रह, चीता, घट। यहाँ पर चीता शब्द तद्भव है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि चीता का तत्सम क्या होता है, तो चीता का तत्सम होता है चित्रक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। दासत्व शब्द से भाव या अवस्था का पता चलता है, इसलिए दासत्व भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, लोहा आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, आदमी, मोबाइल। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी शहर का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंत में प्रत्यय है। अंत में प्रत्यय है आ, त्या, अन, या। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, या। अंत में या प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नुकीला किस प्रकार का विशेषण है? नुकीला किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। नुकीला शब्द से किसी वस्तु के गुण का पता चलता है, इसलिए नुकीला यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न। दिए जाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा। दिए जाने ना हो, दिए जाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा अदेय, और जो दिए जाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है देय।
अगला प्रश्न, विज्ञान में उपसर्ग है, विज्ञान में उपसर्ग है वा, ना, वी, विज्ञ। विज्ञान शब्द वी उपसर्ग प्लस ज्ञान मूल शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तेरा, तुम, तुरत, तिक्त। यहाँ पर तत्सम शब्द है तिक्त। अगर यहाँ पर बात की जाए तिक्त के तद्भव शब्द की, तो तिक्त का तद्भव होता है चरपरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत प्लस डयन। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि उड्डयन में कौन सी संधि होगी, तो उड्डयन में होगी व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर ता व्यंजन और डा व्यंजन का मेल हो रहा है। जब व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है जहाँ पर, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। डी में गद्यांश से कभी कभी सीधे और मूल भाव संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों का एक ही नाटक में गूंथ दिया गया है और दिखाया गया है कि राम लोकहित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति द्वारा। श्री गोविंद वल्लभ पंत का सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुट है, जो पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है। श्री उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र और मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की रचना की है। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के नाटकों का आधार है, उदय शंकर भट्ट के नाटकों का आधार है काल्पनिक, पौराणिक, यथार्थ, ऐतिहासिक। आइए इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। श्री उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र और मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की रचना की है। किस आधार को लेके? पौराणिक आधार को लेके, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पौराणिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, पन्नाधाय की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? विश्वामित्र, कर्तव्य, मत्स्यगंधा, राजमुकुट। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। श्री गोविंद वल्लभ पंत का सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुट है, जो पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है। राजमुकुट नाटक पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजमुकुट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, राम और कृष्ण दोनों चरित्रों का किस नाटक में एक साथ रखा गया है? राधा, मत्स्यगंधा, राजमुकुट, कर्तव्य। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों का एक ही नाटक में गूंथ दिया गया है। राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गूंथ दिया गया है। कौन सा नाटक है? कर्तव्य। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कर्तव्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, कृष्ण लोकहित का पालन कैसे करते हैं? कृष्ण लोकहित का पालन कैसे करते हैं? रासलीला के द्वारा, मर्यादा के द्वारा, युद्ध नीति के द्वारा, अवसरानुकूल रणनीति के द्वारा। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। राम लोकहित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति के द्वारा। कैसे करते हैं? अवसरानुकूल रणनीति के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अवसरानुकूल रणनीति द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? निम्न में कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, अजातशत्रु, राधा। क्योंकि यह प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। श्री उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र, मत्स्यगंधा आदि रीत नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट ने मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा
3 नाटकों की रचना की है, जबकि अजातशत्रु की रचना नहीं की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अजातशत्रु। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।